नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 7, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। सन 1998 में डॉक्टर नरेश त्रियन ने मुझे और मेरी धर्मपत्नी अंजलि को नेपाल स्थित नॉर्विक इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करने के लिए भेजा था। उस समय नेपाल में हृदय रोगियों के इलाज की पूरी सुविधाएं नहीं थीं। श्री बसंत चौधरी, जो नॉर्विक हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम नेपाल और रुकने को तैयार हों तो वे एक कार्डियक कैथ लैब की स्थापना करेंगे। यह एक विशेष उपकरण होता है जिससे दिल से संबंधित जटिल उपचार किए जा सकते हैं। वे नेपाल में पहली कार्डियक कैथ लैब की स्थापना करने को तैयार थे। यह बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था। करीब 1.5-2 करोड़ रुपए की लागत से यह अस्पताल अब नियमित रूप से दिल के मरीजों का उपचार करने वाला नेपाल का पहला केंद्र बनने जा रहा था। मैं बड़ा ही उत्साहित हुआ कि दिल के रोगियों के जटिल उपचार अब नेपाल में ही संभव हो पाएंगे। काफ़ी प्रयासों के बाद 25 अगस्त 2000 को कैथ लैब का शुभारंभ हुआ। हमने बहुत तैयारी की। कई ऐसे मरीजों को हमने तैयार किया था जिन्हें एंजियोग्राफी की ज़रूरत थी। मरीजों की लिस्ट बनाई गई और उन सबको भर्ती कर लिया गया। मुझे याद है उनमें एक महिला भी थी जिन्हें देखकर मुझे लगा था कि उनके लक्षण दिल से संबंधित हो सकते हैं और अभी तक उनका डायग्नोसिस ठीक से नहीं हुआ था। मैंने उस महिला से कहा कि आप अपनी एंजियोग्राफी करवा लीजिए। मुझे याद है उनके पति ने भी मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, हम भी चाहते हैं कि इनकी सभी जांचें ठीक से हों। इनके लक्षण अभी तक समझ में नहीं आ पा रहे हैं। कोई कहता है इन्हें टेंशन है, कोई कहता है एसिडिटी है। उनके 2 छोटे बच्चे भी थे और महिला की उम्र करीब 45 से 50 वर्ष रही होगी। करीब 10 मरीजों की लिस्ट थी। दिल्ली से हमारे कई सीनियर डॉक्टर्स भी आए थे जिनकी उपस्थिति में यह शुभारंभ होना था। हमने मरीजों की जांचें प्रारंभ की। इस महिला का नंबर 7वां था। इस दौरान हमने उन्हें टेबल पे लिया और एंजियोग्राफी की जांच शुरू करी। मुझे याद है जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक गंभीर बीमारी निकली। जांच के दौरान ही उस महिला को छाती में तेज़ दर्द हुआ और हार्ट अटैक आ गया। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हम उन्हें नहीं बचा सके। उस महिला की मृत्यु मेरे जीवन का एक पीड़ादायक क्षण था। अभी अभी कैथ लैब की स्थापना हुई थी और यह हमारा 7वां ही केस था। एक तरह से रंग में भंग हो गया। काफ़ी आलोचनाएं भी हुईं, थोड़ा हंगामा भी हुआ क्योंकि उस महिला के 2 छोटे बच्चे थे। उसके पति को समझाने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई। हम लोग इस तरह के किसी भी प्रोसीजर से पहले कंसेंट फॉर्म पर परिजनों की सहमति जरूर लेते हैं और सभी सावधानियां बरतते हुए ही जांच की जाती है। यह बात हमें पता भी होती है कि ऐसे प्रोसीजर के दौरान कभी कभी इस तरह के कॉम्प्लिकेशन और मृत्यु की संभावना रहती है। ऐसा होने पर मरीज और उसके परिजन तो दुखी होते ही हैं, चिकित्सक भी उस दुख से अछूते नहीं रह पाते। मैंने विचार किया कि क्या अब यह कार्य आगे जारी रखा जाए। इस प्रोजेक्ट को अब किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल अप्रियता हुई और आलोचना भी। संभवतः अस्पताल के स्वामी श्री चौधरी जी भी व्यथित हुए होंगे और चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। लेकिन मेरे आश्चर्य की तब सीमा नहीं रही जब श्री बसंत चौधरी स्वयं मुझ तक आए और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि इस तरह की घटना कितनी दुखद है। इस समय मैं आपकी मनस्थिति समझ सकता हूँ और पूरी तरह से आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल चिंता न करें, अपनी टीम को और अच्छी तरह से तैयार करें। भविष्य में अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ें। हम इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेंगे। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि श्री चौधरी ने उस घटना को पॉजिटिवली लिया और उस पर रिएक्ट नहीं किया। दोस्तों, मुझे याद है कुछ महीनों बाद एक मीटिंग के दौरान नेपाल के प्रथम 100 एंजियोग्राफी मरीजों का जिक्र किया गया। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, आपने बताया कि एक मरीज की मृत्यु भी हुई है। 100 में से एक मृत्यु तो बहुत ही दुखद है। एंजियोग्राफी में तो ऐसा बहुत कम होता है। उनका यह कहना था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 में भी एक मृत्यु नहीं होना चाहिए। मैंने उनकी बात के प्रति उत्तर में कहा, देखिए, पहली मृत्यु 7वें केस में हुई थी और अगर हम वहीं रुक जाते तो मृत्यु दर करीब 15% होती। आज 100 केसेस हो चुके हैं तो यह दर 1% हो गई है। यदि अगले 10,000 केस के दौरान एक भी और मृत्यु नहीं हुई तो यह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के समकक्ष हो जाएगी। हम नेपाल करीब 17 वर्ष रहे और उस दिन के बाद किसी भी मरीज़ की एंजियोग्राफी के दौरान मृत्यु नहीं हुई। इस दौरान हमने करीब 15,000 केसेस किए। बेशक एक भी मृत्यु किसी संस्थान और उसकी चिकित्सा टीम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होती है,
लेकिन इसका समाधान भय से भागना नहीं, बल्कि अपने को और अच्छी तरह से तैयार करने से होगा। हमने और मेहनत की, अपने सारे इक्विपमेंट प्रोसीजर की गहन ट्रेनिंग ली और अपनी कैथ लैब में बैकअप सपोर्ट चाक चौबंद किए। मुझे बेहद खुशी है कि नॉर्विक अस्पताल के कैथ लैब में तब से अब तक बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से उत्कृष्ट परिणाम वाले अनेक जटिल केसेस किए गए और उनमें सफलता पाई गई। करीब 350 विदेशी मरीजों का, जो करीब 48 विभिन्न देशों से आए थे, उनका सफलतापूर्वक एंजियोप्लास्टी और स्टेंट भी लगाए गए। यह विडंबना ही है कि एक ज़िंदगी जाते जाते अन्य बहुत सारी ज़िंदगियों को मुस्कान दे जाती है। उस दिवंगत महिला को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि उस घटना के बाद हम कुछ और सुरक्षात्मक, परिपक्व और सुदृढ़ हुए, जिससे अनेक मरीजों को जीवन दान मिला। धन्यवाद।